हरे कृष्णा। राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में आज हम श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ 10 ऐसे अद्भुत रहस्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्हें शायद ही किसी ने सुना हो। जो पहला हम चर्चा करने वाले हैं उनके जन्म के बारे में। वैसे तो उनके जन्म की अलग पुराणों में कई प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन ब्रह्मांड पुराण में आता है श्रीमती राधा रानी का जन्म बरसाना में नहीं, रावल में हुआ था। रावल जो कि महावन गोकुल के बिल्कुल नजदीक में है। तो वहां पर बताते हैं कि जो सूर्यदेव थे वो प्रकट हुए थे। सूर्यदेव ने एक बार गोलोक वासिनी श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करी कि मैं चाहता हूं आप मेरे घर में पुत्री बनकर जन्म लें। तो वही जो सूर्यदेव थे वो रावल में वृषभानु महाराज बनकर प्रकट हुए, जो कि गोप राजाओं महाभानु के पुत्र थे। और जो ये वृषभानु थे इनका विवाह कीर्तिदा माता से हुआ, जो कि विंदु महाराज और मुखरा की पुत्री थी। और बताते हैं कि जब इनका विवाह हुआ तो इनके घर कोई संतान नहीं थी। तो वृषभानु महाराज गोवर्धन पर्वत के नजदीक कात्यायनी मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। और कई दिन प्रार्थना करने के बाद में एक दिन कात्यायनी माता कहती हैं, हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धे न जायते। कानों की शुद्धि चाहते हो, मंत्र की शुद्धि चाहते हो तो हरि नाम प्राप्त करो। इसलिए हरि नाम को प्राप्त करने के लिए कृतु मुनि का आश्रम यमुना के किनारे वृंदावन में हुआ करता था। वहां वृषभानु महाराज गए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा प्राप्त करी। कुछ लोग सोचते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र शायद गौड़ीय वैष्णवों का बनाया हुआ मंत्र है, लेकिन सच्चाई है द्वापर युग में वृषभानु महाराज जो हैं वो जाते हैं कृतु महाराज से इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशम नामनम त्रिकाल कलमश आपहम नत पर तरो पाया सर्व वेदेषु विद्यते। सारे वेदों ने इस बात की पुष्टि करी है कि तीनों काल में हुए हमारे से जो पाप है उन सभी कलमश को नाश करने की शक्ति है इस हरे कृष्ण महामंत्र में। और इसको प्राप्त करके कात्यायनी मंदिर में बैठ करके वृषभानु महाराज निरंतर इस मंत्र का जाप करने लगे। और इस मंत्र के कृपा से ही कात्यायनी माता प्रसन्न होकर उनको एक स्वर्ण अंडाकार रूपी एक डिब्बा प्रदान करी, जिसमें से हजारों सूर्यों का तेज निकल रहा था, जिसे लेकर के वृषभानु महाराज वापिस आए। और कुछ काल बाद अष्टमी तिथि पर कृष्ण भगवान भी अष्टमी को प्रकट होते हैं और उनके 15 दिन बाद अष्टमी तिथि को ही हम मनाते हैं राधा अष्टमी, जिस दिन वृषभानु महाराज के घर में श्रीमती राधिका रानी प्रकट हुई हैं। और दूसरी हम रहस्य में चर्चा करेंगे उनके तत्व के बारे में। लोग सोचते हैं श्री राधिका कोई साधारण स्त्री थी, कोई गोपी थी जो वृंदावन में रहती थी, बरसाना में रहती थी, लेकिन सच्चाई है हमें तत्व से जानना चाहिए। कहते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण देते हैं राधा रानी कृष्ण की हलादनी अंतरंगा शक्ति है, आनंद शक्ति है, जो कृष्ण को आनंद देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए संसार में प्रकट होती हैं। और गोपाल तपानी उपनिषद में बताया गया है इस संसार में जितनी भी देवियां हैं, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, इन सब का प्राकट स्रोत है श्री राधिका। रूप गोस्वामी कहते हैं, तस्य धा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा, यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गा आदिका शक्ति। जितनी भी शक्तियां हैं संसार में वो सभी प्रकट हुई हैं किससे? श्री राधिका के अंश से प्रकट होती हैं। लोग सोचते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधिका, नहीं, सहस्त्र लक्ष्मियां, दुर्गा, पार्वती, ये सब श्रीमती राधा रानी से प्रकट होती हैं। ये रूप गोस्वामी इस बात का वर्णन करते हैं गोपाल तपानी उपनिषद में। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए राधा रानी के तत्व के बारे में। तीसरा रहस्य उनके रूप के बारे में, कैसी दिखती है श्री राधिका। कहते हैं श्री राधिका का रूप जो है वो गौर्ण वर्ण है, गोरे रंग की है, लेकिन कैसा रंग है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तप्त कांचन गौरांगी, गोरे रंग की है, लेकिन कांचन मतलब सोना जो तपा हुआ हो। बताते हैं शास्त्र 1000 बार किसी सोने को तपाया जाए, 1000 बार कितना पिघल जाएगा, उससे जो आभा निकलेगी उस रूप को लेकर के श्री राधिका प्रकट होती हैं। और हमेशा नीले रंग के वस्त्र पहनना पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर का रंग है नीला, और श्याम सुंदर पहनना पसंद करते हैं पीला, क्योंकि श्री राधिका का रूप है पीत वर्ण, और वो भी कैसा? तपा हुआ सोने, मोल्टन गोल्डन फॉर्म। तो ये रूप बताया गया है।
चौथा रहस्य है, लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी तो राधा रानी है, नाम रख लेते हैं, लेकिन संसार में प्रकट हुए जीव और भगवान में भेद होता है। श्री राधा रानी जब प्रकट होती हैं तो शास्त्र कहते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं, उनके जो कमल चरण है उसमें शुभ पवित्र चिन्ह होते हैं। लेफ्ट पैर में 11 शुभ चिन्ह होते हैं और राइट पैर में 8 शुभ चिन्ह होते हैं। 19 शुभ पवित्र चिन्हों को लेकर के श्री राधा रानी प्रकट होती हैं। जो संसार में अगर कोई बोले हम राधा रानी का अवतार हैं, या हम इस प्रकार से कई लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, आप उनके चरण चिन्हों को चेक कर सकते हैं। 19 शुभ चिन्हों के साथ श्री राधा रानी प्रकट होती हैं। 5वां गुण है उनके अंदर जो गुणों की खान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण में अनंत गुण है, परंतु प्रधान 64 गुण है। ऐसे ही शास्त्र कहते हैं अनंत गुण राधिका 25 प्रधान, सही गुणावश है कृष्ण भगवान। राधा रानी के 25 प्रधान गुण हैं और 25वां प्रधान गुण है आश्रव केशव, मतलब केशव भगवान श्री कृष्ण को भी जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उनको भी नियंत्रित कर लेती हैं। इस संसार की विश्व सुंदर या विश्व सुंदरियां हैं, वो कामदेव का अंश पाकर के संसार में सबसे खूबसूरत बन जाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन आप सोचिए, जो कामदेव उनको अंश से सुंदर बनाते हैं, वो कामदेव कितने सुंदर होंगे। उन सुंदर कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं कृष्ण अपनी सुंदरता से, इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी उन मदन मोहन को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आश्रव केशवा उनका गुण है, इसका मतलब उनका नाम पड़ता है मदन मोहन मोहिनी। तो सोचिए राधा रानी कितनी सुंदर होंगी, गुणों की खान है। 6वां उनके बारे में रहस्य चर्चा करते हैं, उनकी उम्र के बारे में। कई लोग प्रमाण लगाते हैं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 1 वर्ष जो है वो बड़ी थी, लेकिन ये तथ्य नहीं है, सच्चाई है। शास्त्र कहते हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण में 1 वर्ष का भेद है। नित्य गोलोक में श्री कृष्ण की जो उम्र है 15 वर्ष 9 महीने 7.5 दिन, और श्री राधा रानी का जो उम्र है 14 वर्ष 2 महीने 15 दिन। तो गौर गोविंद अर्चन स्मृति जो पद्धति है, उस पद्धति से बताया जाता है कि नित्य गोलोक में राधा रानी और कृष्ण का नित्य किशोर रूप यह है। परंतु इस भौम वृंदावन में जब लीला करने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं, तो उनसे ठीक 1 वर्ष बाद श्री राधिका प्रकट होती हैं रावल ग्राम के अंदर। एक लीला भी आती है कि जब राधा रानी प्रकट हुई तो उनके नेत्र जो थे वो बंद कर रखे थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से कहा था जब मैं वृंदावन जाऊंगी तो मैं आपका सबसे प्रथम दर्शन करना चाहती हूं। तो इस प्रकार से जब राधा रानी प्रकट हुई, वृषभानु महाराज बड़े प्रसन्न थे। उनको पूर्णमासी ने बताया था कि तुम्हारी जो पुत्री है कोई साधारण कन्या नहीं, ये हजारों लक्ष्मियों को प्रकट करने वाली है, उनका केंद्र बिंदु है, उनका उद्गम स्रोत है, और यहां तक कि देवी देवता भी इसकी उपासना करते हैं। वो जानते थे बड़ी दिव्य है, बड़े प्रसन्न थे, परंतु नेत्र बंद थे। तो सभी लोग उनके घर में बधाई देने आ रहे थे। महावन गोकुल से रावल ग्राम में पहुंचते हैं नंद बाबा, यशोदा माई और कृष्ण, और जब आते हैं वहां पर उनको बधाई देने, तो देखते हैं कि कृष्ण उनकी गोदी में है। इसका मतलब कृष्ण पहले से प्रकट हो चुके थे, कृष्ण उनकी गोदी में है, और यशोदा माई की गोदी से उतरकर कृष्ण घुटनों के बल चलना प्रारंभ करते हैं, और वहीं पल्ले में लेटी श्री राधा रानी जो कि बहुत ही छोटी है, अभी उनका प्रकट हुआ है, तो वो जाते हैं और उनके पास जाकर उनके पल्ले को पकड़ करके उनके नेत्रों को स्पर्श करते हैं। नेत्र स्पर्श करते ही श्री राधा रानी समझ जाती हैं कि मेरे प्राणेश्वर आ गए हैं, और प्रथम कृष्ण का दर्शन करने के लिए अपने नेत्रों को खोल देती हैं। सभी लोग जोर से उद्घोष करते हैं जय जय श्री राधा रानी। अरे राधा रानी ने अपने नेत्र खोल दिए, नेत्र उत्सव हो गया, और अपने नेत्रों से प्रथम बार अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का दर्शन पाती हैं। तो देखिए, इससे पता चलता है कृष्ण इतने बड़े थे कि वो घुटनों के बल चल सकते थे, और राधा रानी पल्ले में थी। तो इन लीलाओं से भी प्रमाण आता है श्री राधा रानी 1 वर्ष छोटी है भौम वृंदावन लीलाओं में भी। 7वां रहस्य हम चर्चा कर रहे हैं कि राधा रानी जब प्रकट होती हैं तो सबसे पहले क्या भोजन खाती हैं। जैसे अन्नप्राशन संस्कार होता है, फर्स्ट फूड ग्रेन सेरेमनी, तो लोग अपने बच्चों को किसी पूजनीय गुरु जी या भगवान का प्रसाद खिलाते हैं। राधा रानी का 7वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार घोषित किया गया, और सभी वृंदावन वासियों को बुलाया गया, और सभी ब्राह्मण गणों को और सभी व्रजवासियों को वहां बुलाया, निमंत्रित किया गया था। तो सभी वहां चल करके आए, और देखते हैं कि कृष्ण बलराम राधा रानी के प्रिय और यशोदा और नंद भी वहां पर आए थे।
और सभी ग्वाल बाल सखाओं को भोजन, जैसे बच्चों को पहले दिया जाता है भोजन दिया गया था, तो कृष्ण अपनी प्लेट में बैठकर भोजन कर रहे थे। राधा रानी घुटनों के बल चलती हुई आई और वहां यज्ञ कुंड बनाए जा रहे हैं, तपस्याएं की जा रही हैं, मंत्र उच्चारण हो रहे हैं कि अभी बस पहला प्रसाद खिलाया जाएगा राधा रानी को। आज 7वें मास की हो गई है, 7 महीने की हो गई है, लेकिन देखते हैं उन्होंने कृष्ण का जूठन उठाकर अपने मुंह में रख लिया और उनका प्रथम अन्न प्रशन संस्कार हो गया। राधा रानी गुरु तत्व है, वो हमको शिक्षा दे रही हैं कि संसार में कभी भी कुछ खाना हो, कृष्ण का उचिष्ट, उनका जूठन प्रसाद है वही खाना चाहिए। राधा रानी हमको यह शिक्षा देती हैं। उन्होंने प्रथम भोजन भी कृष्ण का ही उचिष्ट रूप में ग्रहण करके अपना अन्न प्रशन संस्कार किया। और 8वां रहस्य उनके बारे में कि एक बार श्रीमती राधा रानी जो है वो 5 वर्ष से कम की थी, बाल लीलाएं कर रही थी और उनके घर पर दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा सभी खेलती हुई कन्याओं को देखकर, ये सबसे सुंदर कन्या है, ये कौन है? और उसको बुलाकर कहा क्या तुम मेरे लिए कुछ बनाओगी? और उन्होंने कहा कि हाँ। उनकी सभी कन्याएं कहती हैं, बालिकाएं, अरे इसके अंदर पाक शक्ति है, बनाने की कला है, बड़ा अच्छा भोजन बनाती है। और उन्होंने दुर्वासा ऋषि के लिए खीर बनाई, उसमें इलायची, कर्पूर और कई सुगंधित द्रव्य डालकर के चावल की खीर बनाकर दुर्वासा ऋषि को खिलाई। वो सुंदरता देखकर तो पहचान गए थे कि कोई दिव्य कन्या है, लेकिन जब खीर खाई, ये तो स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा आनंद प्रदान कर रही है। अरे मैं समझ गया हूं, ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये तो स्वयं गोलोक स्वामिनी श्री राधा रानी है। और मन में ही उनको नमस्कार करके दिखाने के लिए उनको आशीर्वाद दिया कि आपके द्वारा बनाया गया भोजन जो भी खाएगा उसका रूप बढ़ेगा, उसकी आयु बढ़ेगी, उसका बल बढ़ेगा, उसका यश बढ़ेगा। और इस प्रकार से राधा रानी को यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह आशीर्वाद जब यशोदा माई ने सुना, कहा अरे श्री राधिका, हे कीर्तिदा, क्या तुम अपनी कन्या को मेरे घर में कृष्ण का भोजन बनाने भेजोगी? मैं चाहती हूं मेरे कृष्ण की आयु लंबी हो, उनका बल बढ़े, उनका रूप, उनका यश बढ़े। तो इस प्रकार से राधा रानी नित्य कृष्ण का भोजन बनाने की सेवा में नियुक्त कर दी गई। और आज भी हमारे मंदिरों में, घरों में जब कृष्ण के लिए भोजन बनता है तो वो जो किचन होता है उस रसोई को कहते हैं राधा रसोई। राधा रानी स्वयं चेक करती हैं कि कृष्ण के लिए क्या भोजन बनाया गया है, क्योंकि जब तक राधा रानी अप्रूव नहीं करती कृष्ण उसे ग्रहण नहीं करते हैं। और अनंत काल से राधा रानी इतनी एक्सपर्ट कुक है, वो प्रसाद बनाती जा रही हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई रेसिपी रिपीट नहीं करी है। तो आप समझिए राधा रानी की पाक शक्ति कितनी है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। और 9वां रहस्य है, इस संसार में जब राधा रानी भौम वृंदावन लीलाएं करती हैं तो उनका एक ससुराल दिखाया जाता है लीलाओं के अंदर, जो आज भी आप जाएंगे तो जावट नाम का एक गांव है, यावट बोलते हैं कुछ लोग, जावट बोलते हैं। तो उस जगह पर आज भी वो कुंड है, वो वृक्ष है जहां श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की नित्य लीलाएं हुई हैं। आज भी उनकी ससुराल का वो किला है जहां पर जटिला कुटिला नाम की उनकी सास और ननद और उनके पति अभिमन्यु की मूर्तियां हैं, विग्रह हैं, और आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 5000 साल पुराने तथ्य आज भी हमारे पास विराजमान है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? उनकी नित्य वासनी श्रीमती राधा रानी के साथ उन्होंने विवाह कर लेना चाहिए था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? शास्त्र बताते हैं रसेर उल्लास, मतलब एक फिल्म बने, उसमें एक हीरो हो और वो एक हीरोइन हो और वो तुरंत ही विवाह कर ले, एंड इट हैंड्स। लेकिन उसमें क्या होता है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स आते हैं जिससे बहुत ज्यादा एक आनंद की अनुभूति होती है और एक पूरी फिल्म बनती है। तो भौतिक संसार की बात है, लेकिन आध्यात्मिक रस जो बहुत ऊंचा रस है उसका जो उल्लास बढ़ाना होता है तो कहते हैं स्वकीय रस और परकीय रस, 2 रस होते हैं, एक यूनियन और एक सेपरेशन। यूनियन में उतना आनंद नहीं जितना सेपरेशन में आनंद है। परकीय रस व्रजते प्रचार, व्रज में प्रचार है परकीय भाव का। तो श्री कृष्ण अपने आप को और श्रीमती राधा रानी को अलग करके विरह उत्पन्न करना चाहते हैं संसार में। तो उस प्रकार से रस के उल्लास को बढ़ाने के लिए उन्होंने बीच में अभिमन्यु को और जटिला कुटिला को डाला। अभिमन्यु स्वयं विष्णु का अवतार है, लेकिन उन्होंने कभी श्री राधिका का स्पर्श नहीं किया, खाली लीलाओं में भाग करने के लिए, रस का उल्लास करने के लिए लीला करी। और अंत में 10वां रहस्य है, किस प्रकार से श्री राधिका इस संसार से वापस गोलोक धाम जाती हैं। तो बताते हैं भांडेर वन नामक स्थान, जहां पर राधा रानी और कृष्ण का एक गुप्त विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के संरक्षण में, जिसकी चर्चा हमने अभी पीछे अपनी वृंदावन लीलाओं में, व्रज यात्राओं में की थी। तो उस भांडेर वन के अंदर ही श्री कृष्ण 100 वर्ष राधा रानी से जुदा रहने के बाद, अलग रहने के बाद वापस द्वारका से भांडेर वन में आते हैं, श्री राधा रानी से मिलते हैं
और राधा रानी कृष्ण कीर्तिदा वृषभानु सभी के संरक्षण में सबके देखते देखते ही गोलोक से एक 4 योजन लंबा रथ संसार में प्रकट होता है इस पृथ्वी पर। 1 योजन में 8 किलोमीटर होते हैं। 4 योजन लंबा रथ जिसमें कौस्तुभ मणि लगे हुए हैं, जिसमें परिजात पुष्प लगे हैं, पूरा एक सफेद रंग की चादर से बंधा हुआ है और उसके अंदर सभी गोपियां 1000 से अधिक गोपियां चढ़ जाती हैं और उसमें कीर्तिदा माता चढ़ जाती हैं, श्रीमती राधा रानी चढ़ जाती हैं, नित्य सखियां नित्य गोपियां सब उसमें चढ़ जाती हैं और सभी स्वशरीर, और कुछ गोपियां जो की वेद मूर्ति समान थी वो भी अपने शरीर को छोड़ करके उस पर आरूढ़ होती हैं और इस प्रकार से सभी राधा रानी सौ शरीर और उनकी नित्य सखियां सौ शरीर इस रथ में बैठ करके गोलोक वृंदावन को भांडेरवन नामक स्थान से चले जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने राधा रानी के 10 रहस्य सत्यों को तथ्यों को आज हमने चर्चा किया है। आशा करते हैं राधा अष्टमी आपकी शुभ मंगल होगी। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.